हेलो एवरीवन। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन देखे थे ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं कि अगर इंटीग्रेंड जो है y इज अ प्रोडक्ट ऑफ साइन और कॉस है तो हाउ टू वर्क आउट दोस प्रॉब्लम। तो अगर इंटीग्रेंड जो है वो प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस है, जैसे क्वेश्चन इज रिटन कि sin 2x लिखा है cos 3x, ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट करना है। तो दीज आर द फॉर्मूलेज जो क्लास 11 के हैं, जो कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस कैन बी रिटन एज अ सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कॉस। तो सबसे पहले क्या करना है, इस प्रोडक्ट को हमें हटाना है, साइन या कॉस के फॉर्म में लाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उसमें तो साइन कॉस है। तो इन फॉर्मूले का हमें यूज करना होगा कि अगर टू साइन और कॉस प्रोडक्ट में है देन द फॉर्मूला इज sin a plus b plus sin a minus b। अगर कॉस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो फॉर्मूला हमारे पास है cos a plus b plus cos a minus b। अगर साइन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो भी हमारे फॉर्मूले में आएगा cos, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, इसमें आएगा cos of a minus b माइनस cos of a plus b। तो अगर दोनों एंगल सेम हैं तो उस केस में डायरेक्टली यू विल से कि द आंसर इज sin 2a। तो अब इस क्वेश्चन को अगर इसी फॉर्मूले से करें तो इसमें 2 इज नॉट देयर, 2 इज द मिसिंग टर्म जो कि फॉर्मूले में 2 है। तो या तो वहां से 2 को हटा दें या यहाँ पे 2 ले आए। तो सिंपली व्हाट वी विल बी डूइंग कि आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से ही डिवाइड कर लिया, सो दैट जो हमारा ये 2x है ये a का काम कर रहा है और ये 3x है ये b का काम कर रहा है। एंड नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b कह रहा है कि इट कैन बी रिटन एज sin of a plus b 2x plus 3x plus sin of a minus b 2x minus 3x। ये हमारा a plus b हो गया, sin of a plus b plus sin a minus b इस फॉर्म में आ गया। इफ यू फर्दर सॉल्व इट तो नाउ इट विल बी sin of 5x, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स प्लस साइन माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो इट विल बी 1/2 साइन 5x माइनस साइन x। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 5x माइनस साइन x। अब इन दोनों के इंटीग्रल के फॉर्मूला में पता है कि जो साइन है इसका जो इंटीग्रेशन होगा इट विल बी माइनस कॉस 5x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 5 माइनस साइन माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मींस इट इज 1/10, 5 आई एम टेकिंग आउटसाइड, इसके नीचे 1 है, तो 1/10 माइनस 2 cos of 5x plus 2 cos x। So this is the integration of the integrand in the product form। जब integrand sin और cos का product form में लिखा होगा तो वो फॉर्मूला यूज करके simply you will get the answer। इसी में क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin of x cos of 2x sin of 3x। sin x cos 2x sin 3x, इसमें जो इंटीग्रेंट है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस है। तो 3 फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट है तो पहले 2 को प्रोडक्ट को हटाएंगे और जो फिर आंसर आएगा फिर उससे हम एक और फॉर्मूला लगा के नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म रिमूव होगा। 2 से इफ यू मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लें वी कैन से कि दिस इज नाउ 2 sin x cos 2x, इसी को एक ब्रैकेट लगा लिया कि दिस इज नाउ a एंड दिस इज b,
साइन 3x। अभी हम इसमें फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, तो फॉर्मूला विल बी 2 sin a cos b विल बी साइन ऑफ a प्लस b, तो x प्लस 2x प्लस साइन a माइनस b x माइनस 2x साइन ऑफ 3x. If we further solve this, we are getting sine of 3x minus sine of x sine 3x. अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हम लोग के पास आ रहा है 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x माइनस साइन x साइन 3x. अभी भी प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है. अब दो प्रोडक्ट फॉर्म हमारे पास है, एक है साइन 3x, दूसरा है साइन x साइन 3x. अगेन आई एम गेटिंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म, तो फिर यहाँ पे 2 होना चाहिए. सो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन द न्यूमरेटर. दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ही 2 से डिवाइड करना है, जिसको हमने बाहर लिख लिया है. सो नाउ दिस विल बी 1/4. यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा a है, ये हमारा b है. वैसे तो ये दोनों ही सेम है, तो इसको हम साइन स्क्वायर 3x भी लिख सकते हैं. तो उसके बाद भी फॉर्मूला ही यूज होगा. फिलहाल हम इसको a मान ले रहे हैं, इसको b कह दे रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास लग रहा है 2 sin a sin b. तो 2 sin a sin b कह रहा है cos of a minus b minus cos of a plus b. The answer for this part will be cos of 3x minus 3x, that is 0, minus cos of 3x plus 3x, that will be 6x. ये इसका आंसर आया है. Then minus time 2 sin a sin b. The same formula will be used. It will be cos of a minus b x minus 3x minus cos a plus b x plus 3x. One more bracket should be there. ये ब्रैकेट और लगेगा. That dx is on the whole. Now if you further solve this term, this will be 1/4 integral cos 0 is 1 minus cos 6x. Now this will be cos of minus 2x. On the side you can see cos of minus 2x can be written as cos of 2x, because cos of minus theta होता है cos theta. So minus cos of 2x. This will be cos of 4x minus cos 4x. This minus and multiplied by the minus will give plus cos 4x. जो 3 का प्रोडक्ट था यहाँ पे, उस 3 के प्रोडक्ट को हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई करके नाउ आई एम गेटिंग द सेपरेट टर्म्स. और इन चारों के डायरेक्ट इंटीग्रल्स हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x, इंटीग्रेशन ऑफ cos will be sin of 6x upon 6, cos 2x will be sin 2x upon 2, and cos 4x will be sin 4x upon 4 plus constant of integration. अब यहाँ पे जो एलसीएम 624 का आएगा वो 12 आएगा. तो अगर 12 को हम बाहर ले आएंगे तो कहेंगे 1/48. ओवर हियर आई एम टेकिंग द एलसीएम 12. अगर आपको एलसीएम नहीं लेना तो यूं कह सकते हैं, इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें 12 से. जो एलसीएम आया है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें, और जो बाहर डिनोमिनेटर लिखा है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दें. तो जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, तो पहला नंबर 12x आ जाएगा. If I multiply this by 12, it will be 2 sin 6x. This will be 6 sin 2x and plus 3 sin 4x plus constant of integration. तो ये दो फॉर्म्स थे जिसमें प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस आ रहा है. तो हम लोग उसको फॉर्मूले अप्लाई करके वी विल गेट द आंसर. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. देखिए
So the next is if the integrals are of the form of sin square x or cos square sin to the power 4 cos to the power 4 sin cube cos cube sin to the power x cos to the power x. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट ऑफ साइन और कॉस है तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करके उसको एज अ सम और डिफरेंस लिख देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट का फार्मूला नहीं है। इसी तरह से अगर साइन कॉस पे हायर पावर लगी है 2 4 3 6, तो इनको भी वर्कआउट करने के लिए इन पावर्स को रिमूव करना है बाय यूजिंग द फार्मूला। और कुछ फार्मूले हैं जो फार्मूले लिखे हैं यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए जो है इसको लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ये कॉस डबल एंगल फार्मूले से आया है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमेशा ए तो नहीं होगा कि अगर साइन स्क्वायर एंगल है तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू एंगल अपॉन 2 लिख दें। इसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। अब अगर साइन क्यूब एक्स निकालना है तो साइन 3x का फॉर्मूला सोचिएगा कि साइन 3x का फॉर्मूला है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो अगर साइन क्यूब x को इधर ले आए 4 साइन क्यूब x तो ये बन जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x। दैट मींस साइन क्यूब x की वैल्यू आ जाएगी 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। सिमिलरली जो cos क्यूब है ये cos 3a के फॉर्मूले में आता है कि cos 3x is 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ से अगर हमने 3 cos x को राइट लेफ्ट में ले आए तो cos 3x प्लस 3 cos x is 4 cos क्यूब x, मतलब cos क्यूब x की वैल्यू हो गई है cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। तो स्क्वायर और क्यूब को रिमूव करने के लिए these formulas will be used, इसको तो आपको याद करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो इसमें इंटीग्रेशन रूल नहीं ज्यादा, इनिशियल हमें सिंपलीफाई करना है। 2 को हटाने के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी आई हैव रिटन। तो साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2, दैट अपॉन 2 कैन बी रिटन आउटसाइड द इंटीग्रल, इसको बाहर लिख दिया। अब 1 का इंटीग्रेशन भी पता है और cos को भी पता है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x। बट तो कोफिशिएंट ऑफ x को लिखते रहना है अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये sin स्क्वायर का हो गया है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो cos स्क्वायर का करना, तो cos स्क्वायर में सिर्फ फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। लेकिन अगर इसी में अगर कहा जा रहा है कि हमें इंटीग्रेट करना है sin की पावर 4, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म sin की पावर 4 cos की पावर 4, तो sin की पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, क्योंकि 4 का तो फॉर्मूला देखे नहीं है, लेकिन 4 जो है वो स्क्वायर का होल स्क्वायर है। सो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर x होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें। अब इस स्क्वायर को रिमूव करने का हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 एंड देन अ होल स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर विल बी 4 व्हिच कैन बी रिटन आउटसाइड द इंटीग्रल। यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर लगा दिया तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x। अब 1 का तो इंटीग्रल हो रहा है, इस cos का भी इंटीग्रल हो रहा है, लेकिन अभी भी स्क्वायर है। जब तक कि स्क्वायर रिमूव नहीं होगा इंटीग्रल नहीं होगा। तो cos स्क्वायर 2x को क्या लिखें, तो cos स्क्वायर a is 1 plus cos 2a by 2। अगर यहाँ 2a होगा तो यहाँ पे 4a आ जाएगा। तो cos स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज, सिर्फ इस cos स्क्वायर 2x को लिखने जा रहे हैं। cos स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज 1 plus cos of double of the angle 4x upon 4 minus 2 cos 2x। If we take the LCM over here, 4 will be the LCM, तो आ गया 1 by 16, 4 plus 1 plus cos 4x minus 8 cos 2x। इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है,
तो व्हेन द 4 इज द एलसीएम तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बाकी 1 प्लस cos 4x माइनस यहाँ 1 है तो विल बी 8 cos 2x। तो दिस 4 प्लस 1 विल बी 5। और फाइनली इंटीग्रल लिख दिया जाए 4 प्लस 1 इज 5, 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x, cos 4x का हो जाएगा sin 4x, बट द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में। इसी तरह से cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So this can be your answer. If you want, you can simplify this also. अगर सिंपल करना है तो सिंपल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन क्यूब एक्स। अगर साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला जो लिखा है डायरेक्टली वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला। इन प्लेस ऑफ साइन क्यूब एक्स वी कैन राइट इट विल बी 3 sin x minus sin 3x अपॉन 4। तो वो जो पावर 3 वो रिमूव हो गई है, डायरेक्टली साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस 3 cos x। इस साइन का भी होगा माइनस कॉस, दैट विल बी प्लस कॉस 3x एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। ये अगर इसी भी लिख दिया जाए cos की पावर 6 इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 6। अब 6 पावर को कैसे इवैल्यूएट किया जाए, तो 6 को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो क्यूब का स्क्वायर कर ले या स्क्वायर का क्यूब कर ले। तो बेटर ये रहेगा कि हम इसको लिख दें cos क्यूब x का होल स्क्वायर। cos क्यूब x का होल स्क्वायर में लिख लेना चाहिए। और पावर दोनों हमें रिमूव करनी है। अगर हमें अभी 3 रिमूव करनी है तो cos क्यूब x का फॉर्मूला है cos 3x plus 3 cos x upon 4। इस ब्रैकेट के यहाँ पे we'll be writing the value of this formula. It will be cos of 3x plus 3 cos x upon 4. But there is a square also, whole square. If you open the square, it will be cos square 3x plus 9 cos square x a square plus b square plus 2ab 6 cos of 3x cos x upon 16. That 16 can be written outside the integral. तो cos क्यूब का स्क्वायर लिखा हमने, cos क्यूब का फॉर्मूला लिख के एक्सपैंड कर दिया है। स्टिल अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी दो स्क्वायर आ रहे हैं और दो प्रोडक्ट आ रहे हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब प्रोडक्ट आता है तो 2 cos a cos b 2 sin a sin b या 2 sin a cos b का फॉर्मूला यूज होगा। बाकी ये जो दो स्क्वायर हैं इनके लिए भी हमारे पास फॉर्मूले हैं कि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर के ये दो फॉर्मूले हैं। अगर इनको हम स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज, इसको लिख दिया जाएगा 1 प्लस cos इस एंगल का डबल 6x अपॉन 2। इसी तरह से जो 9 cos स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है cos 3x इंटू cos x, इसमें इस 6 को हम सोचें ऐसे लिखा है 3 इंटू 2, तो ये हमारा a है और ये b है। और प्रीवियस फॉर्मूला जो भी लिखा था 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b होता है cos of a plus b plus cos of a minus b। इसका मतलब इसमें ये 2 cos a cos b यूज होगा, तो we'll be getting plus 3 cos of a plus b 3x plus x 4x plus cos of a minus b that will be 2x। लेकिन पूरे पे होल एक इंटीग्रल इफ ये फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इसके नीचे लिखा हुआ है 1
यहाँ पे 2 over here 2, so LCM will be 2, 1/32 integral, this will be 2, LCM लेने के बाद आएगा 1 plus 9, ये 6 हो जाएगा, और लिखते हैं 1 plus cos 6x plus 9 cos 2x, this will be 6, so 6 cos 4x plus 6 cos 2x. It depends upon your calculation कि आप उसको लिख के करते हैं या डायरेक्ट। तो हमने उसको लिख ही दिया है पूरा, कैल्शियम लेके ये टर्म आ जाएंगे। और थोड़ा अगर सॉल्व कर लें तो 1/32, 1 plus 9 will be 10, cos 6x तो अकेला सिंगल टर्म है, प्लस cos 6x, cos 2x, 9 cos 2x, 6 cos 2x will become 15 cos 2x plus 6 cos 4x. तो cos 6 पावर 60 को cos क्यूब का स्क्वायर लिखा, cos क्यूब को फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर से स्क्वायर और प्रोडक्ट आ गए, उनको फिर फॉर्मूला अप्लाई करके हमने फाइनली सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब ये जो cos 6x है सबके इंटीग्रल्स हो रहे हैं, तो 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, cos 6 का हो जाएगा sin 6x upon 6, cos 2x will be sin 2x upon 2, and cos 4x will be sin 4x upon 4 plus constant of इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो 6, 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 2 2 3 टाइम्स। अब जो आ रहा है वो 6, 2 और 2 इज द डिनोमिनेटर, 6, 2 और 2 डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम आ गया 6, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, डिनोमिनेटर को भी 6 से कर दिया, तो 32 को 6 से कर दिया, तो वी आर गेटिंग 198, 192 60x plus sin 6x plus 45 sin 2x plus 18 sin 4x plus constant of integration। तो ये काफी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, cos की पावर 6। इस क्वेश्चन को दे देते हैं तो जितने भी फॉर्मूले यूज किए हैं, साइन स्क्वायर भी चेक हो रहा है, cos स्क्वायर भी चेक हो जाएगा इसमें कि आपको स्क्वायर हटाना आता है कि नहीं आता है, प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन है उसको भी रिमूव करना आ गया, दोनों ही चीजें इस क्वेश्चन में आ गई है। टेक अ स्क्रीनशॉट, हैव अ लुक। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 9 आएगा, 9 sin 4x, LCM is 6, so it will be 9 sin 4x. Now you can take the screenshot.